जहाँ माता की से भी संगत को आज बात करूंगी कि भाई मेरी शक्ति किसी ने चुरा लिया, कोई बांध के ले गया, किसी ने मेरी गद्दी चौकी का बंधन कर दिया है। यानी कि पहले मुझे शक्तियाँ आदेश करती थी, मुझे दर्शन भी होते थे, मुझे सब कुछ पता चल जाता था कि कल को मेरा ये कार्य होने वाला है, ये बनने वाला है, ये बिगड़ने वाला है। परंतु अब किसी ने बंधन कर दिया है, हमारे ऊपर तंत्र कर दिया और हमारी शक्ति को कोई किसी तांत्रिक ने, किसी भगत ने बांध दिया है। और ये भक्तों के काम होते हैं भाई, देखो जो भगताई करते हैं, क्योंकि एक आम इंसान को तो शक्ति कभी दर्शन देती नहीं, वो तो बेचारा कभी इस भगत के पास कभी उस भगत के पास, है ना। तो अब शक्ति हमें आदेश नहीं करती, हमारे घर के कार्य बंद गए हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो ये सवाल लेकर के आते हैं कि जी हमारी गद्दी को बांध दिया है किसी ने, मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपको शक्ति वाकई में आदेश करती थी तो क्या इस बात का आदेश आपको नहीं हुआ होगा कि आपकी शक्ति बंधने वाली है, आपके ऊपर कोई तंत्र होने वाला है? सोचिए जरा। आप पढ़े लिखे हो, आपको बुद्धि दी है भगवान ने। मैं ये कहती हूँ कि हर वीडियो बनाने वाले की बात सुनो, सुन करके उसका विश्लेषण करो। अगर आप भक्ति करते हो, अगर आप वाकई में शक्ति के पुजारी हो तो विश्लेषण करना सीखो। हम ये कहते हैं कि हमारे वीडियो का भी विश्लेषण आप करो कि बात में सही दम है या फिर बात हवा में फेंकी जा रही है। अगर आपको पहले आदेश होते थे, अब आदेश नहीं, तो क्या जब किसी ने तंत्र किया होगा, जब किसी ने आपकी शक्ति गद्दी को बांधने की कोशिश करी होगी, जब आपको आदेश होते तो क्या ये आदेश नहीं हुआ होगा? और अगर आपको ये आदेश नहीं हुआ तो आप एक भ्रम में जी रहे हो। और बहुत सारे लोगों के ऊपर तो प्रेत खेलते हैं, बहुत सारे लोगों को भ्रम ये रहता है कि मेरे ऊपर तो माता काली आ गई, क्योंकि प्रेत तो रूप लेके उनका आते हैं। मेरे पे तो माता काली आती है, मेरे पे तो पाथरी वाली आती है, मेरे पे तो वैष्णो आती है। माँ तो अब ठाली बैठ गई है भाई, हर किसी के सिर पे खेलने का ही काम रह गया। माँ को अब और कोई काम तो रहा नहीं, ना सृष्टि के रचाने का काम रहा, ना दुनिया को चलाने का, बस लोगों के सिर पे खेलने का ही काम रह गया। भाई तत्व मिलता है आपको शक्ति का। पहली बात तो आंखें खोल लो, जो घर के प्रेत होते हैं ना वही सिर पे सवारी लेके खेलते हैं ज्यादातर लोगों के ऊपर। शक्ति तो कोई कोई जागृत करता है जो भक्ति करता है, पर मैंने तो सुना नहीं है कि किसी ने भक्ति करी है। जो कर लेता है देखो वो पार भी उतरता है, देखो उनकी चौकियां भी चलती हैं, उनकी चौकियों से लोगों को आराम भी मिलता है। ये होते हैं शक्ति के लक्षण। दूसरी बात कि जी मेरे घर के आगे कोई चीज पड़ी हुई मिलती है, कभी मूंग दाल उड़द की दाल पड़ी मिल गई, कभी अंडे के छिलके मिले, कभी खून के छिट्टे मिले, कभी काले तिल मिल गए, कभी कोई अन्य तंत्र, कभी कोई मेरे कोड़े सींच के चला जाता है। तो जब से हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे घर का तो नाश हो गया, हमारे घर का तो उटमटिल्ला हो गया। क्यों हो गया भाई? आप क्या साधक नहीं हो? आप क्या शक्तियों की पूजा नहीं करते? आपके घर के मंदिर में जो जल होता है आप उसे छींटा मारिए, क्या आपके मंत्रों में ऊर्जा नहीं है? तो ये तो सीधा सीधा अपनी शक्ति का अपमान हो जाता है ना, कि आप दूसरे पे विश्वास कर लेते हो। जो उड़द की दाल एक मुट्ठी किसी ने आपके घर के आगे रख दिया, आप उस दाल पे विश्वास करोगे क्या अभिमंत्रित करके? अब तो कोई मेरा कलेश काट के चला गया, अब तो भाई हम मरेंगे, हमारी तो शक्तियां भी बंधन हो जाएंगी। आपने अपनी शक्तियों की प्रबलता कहाँ महसूस करी है? तो आपकी शक्तियों का जब आप खुद स्वयं ही जाने अनजाने अपमान करते हो तो वो तो बंधन लगा के बैठेंगी। फिर आप बोलते हो कि किसी ने बांध दिया। अरे किसी की औकात नहीं होती है शक्तियों को बांधने की। कब तक? जब तक आपका मन सच्चा होता है। बाई चांस अगर आपको ये चीजें रखी हुई मिलती हैं तो इसका मैं आपको इलाज बताती हूँ। अगर ज्यादा मात्रा में आपके साथ ये हो रहा है कि हफ्ता 10 दिन में आपको ये चीजें पड़ी हुई मिल रही हैं, तो सीधी सी बात है भाई, अपने घर की शक्तियों के नाम का हवन हुमना करवाओ घर में। कुल मिलाकर के जो कुछ लोग होते हैं जो गंदी शक्तियों को जागृत करते हैं, वो देखो वो गंदी शक्तियां आपकी देवी शक्तियों को बांध तो सकती नहीं है, पर आपके घर में अशुद्धि फैला देती है। यानी कि जब अशुद्धि आएगी ना, गंदगी आएगी, तो धीरे धीरे देवी शक्तियां जो होती हैं वो साफ स्वच्छता में वास करती हैं, और जब गंदगी फैलती है तो वो धीरे धीरे वहां से हटना शुरू हो जाती हैं। यही कारण होता है। और लोग ये कहते हैं कि भगत ले गए। अरे भगत इतना भगवान थोड़ी ना हो गया, कोई भी तांत्रिक भगवान नहीं बन सकता। जो देवी कोई उठा के ले गया, जो काली कोई उठा के ले गया, जो पात्री वाली को उठा के ले गया, वो भगवान थोड़ी ना। जो देवियों को उठा ले गया, को बच्चा थोड़ी ना गोदी में उठा के ले जाएंगे। सिर्फ घर में अशुद्धि फैला देते हैं अपनी नकारात्मक शक्तियों के भोग प्रसाद दे करके, वो गंदगी मचा देती हैं आपके घर में। तो आप सीधी सी बात आमन करके अपनी जो पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे हो, जो आपको गुरुओं से मिला है, जो आपके गुरु बताते हैं, उसको फॉलो करिए ना। आप दूसरों पे क्यों विश्वास कर लेते हो कि फलाने ने ये कर दिया, ढिमके ने ये कर दिया, मेरे चाचा के लड़के भगत हैं उन्होंने ये कर दिया, मेरे ताऊ के लड़के भगत ने ये कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कर रहा है ना कोई, तो आप अपनी शक्ति को प्रबल रखो। थोड़ा सा पैसा 1000-1500 रुपये लगते हैं आपके, छोटी मोटी हुमना करवाओ घर में, शुद्धिकरण करवा दो बस, और अपना पूजा पाठ नियमित करते रहो। आपकी शक्ति को कोई भी नहीं बांध पाएगा।
बिल्कुल नॉर्मल बात है ये। सीधे मन से, सच्चे मन से भक्ति करो बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भक्ति कोई नहीं करना चाहता, कोई माला लेकर के बैठना नहीं चाहता जाप के लिए, किसी को ब्रह्मचर्य यहाँ पे नहीं निभाना है, किसी को भी व्रत नहीं करने हैं, कोई 10 दिन के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकता। पर शक्ति सबको चाहिए। शक्ति तो इस प्रकार की चाहिए कि मशीन गन में बहुत सारी गोलियां मैंने लोड कर लिया, जो भी मुझे भला बुरे कहे बस धाए उसके ऊपर मैं छोड़ूं और वो खत्म हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। शक्तियां क्या होती हैं, कैसे बरकत देती हैं घर में, इनका भी मैं आपको बताऊंगी। जब आप कोई कार्य करते हो तो उस कार्य में आपके बरकत मिलने लग जाती है। जैसे कोई भी आपका बिजनेस है, कोई आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो, आपकी दुकान है, जब आप अपनी शक्ति को जागृत करके अपने कर्म पे नियमित ध्यान देते हो तो शक्ति क्या करती हैं, उसमें बरकत देना शुरू कर देती हैं। ये शक्ति की कृपा का सीधा सीधा असर होता है। यहाँ पे मिलता है, पता लगता है कि हमें कृपा मिल चुकी है। लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि मेरे ऊपर तो माता काली आ गई। भाई काली माता किस इतनी फ्री नहीं है कि लोगों के ऊपर आएगी। जीभ निकाल के बैठ जाएंगे 2 गज की, आराम उनके हाथ से किसी को होता नहीं है। जीभ तो प्रेत भी निकालते हैं। कैसे विश्लेषण करोगे आप इस चीज का? फर्क ये है कि जब आपके घर के कार्य बनने लगे तभी आप ये सोचो कि शक्ति का वास है। कोई चीज अगर खेल रही है, आपको रास्ता नहीं दे रही है, तो सीधे सीधे वो आपके घर के प्रेत हैं। बस मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर कोई शक्ति खेलने के बाद भी आपके घर में कोई चीज बरकत बाधा नहीं आ रहा है ना, तो समझ लो वो प्रेत ही है, वो अच्छी शक्ति नहीं है। अगर अच्छी शक्ति सिर पे खेलेगी ना तो वो आपकी चढ़ाई करेगी, वो आपको तरक्की के रास्ते खोलेगी। क्योंकि सकारात्मक शक्तियां तो सकारात्मकता ही लेकर के आती है और नकारात्मक शक्तियां नकारात्मकता लेके आती है। ये तो मामूली सी बात बच्चा बच्चा जानता है, पर भक्तों को समझ में नहीं आती। क्यों? कुछ भक्तों ने आपकी बुद्धि खराब करके रखी है, आपको डर दिखा के रखा हुआ है। तो इस डर से बाहर निकल करके भक्ति करिए। माँ की भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। कोई भी ज्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लेडीज को देखा हमने कि कान की बालियों में काला धागा, पाँव में काला धागा, हाथ में काला धागा, हर जगह काला धागा, चलती फिरती मन्नत का वृक्ष बन जाती हैं वो। फिर भी भक्तों की चौकियों पे धक्के खाने से बाज नहीं आती। हर समय उनको भक्तों की चौकियों पे जाना होता है। ये भगत सही नहीं है, वो भगत सही नहीं है। अरे भगत तो सारे सही हैं। अगर कोई किसी शक्ति को लेकर के बैठा है ना इलाज करने के लिए, वो सारे सही हैं। सही आपका मन नहीं है। कोई अपनी शक्ति पे विश्वास करके ही बैठता है किसी के लोक कल्याण करने के लिए, तो आप जज नहीं कर सकते हो कि वो सही है या गलत है। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए कि हम कितना कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मामूली सी बात होती है। तो आशा करती हूँ जानकारी भाई पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, कोई कमी लगती है तो कमेंट भी किया करो। तो सभी संगत को जय माता की।